इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं गजल गायिका रितु जौहरी से। रितु जौहरी से बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। तो आइए सुने ये बातचीत। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जानी मानी शास्त्रीय और गजल गायिका डॉक्टर रितु जौहरी को। रितु जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसी हैं? बहुत अच्छी। और आप इतनी जानी मानी कलाकार हैं, तो हमारे श्रोता आपके जीवन से आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपकी जो ये जीवन यात्रा है, आपकी जो गायन यात्रा है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि आपकी संगीत की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, बेसिकली मेरे नाना जी बहुत बड़े कलाकार थे, पंडित सुनहरी लाल शर्मा जी। और मतलब कलाकार क्या कहिए कि वो वैज्ञानिक थे और उनको ताल का स्तंभ बोलते थे आगरा में। जी। तो क्योंकि घर का माहौल ऐसा था और बहुत अच्छे कलाकार थे, तो हमको वो सौभाग्य मिला कि हमें परिवार से ही आया। तो प्रारंभिक शिक्षा जो थी मेरी शास्त्रीय संगीत की, वो मैंने मेरे नाना जी से ही ली। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने आगरा घराने की गायकी ली। तो फैयाज खान साहब के सगे जो देवते थे, उस्ताद शब्बीर अहमद खान साहब, वो मेरे उस्ताद थे। उनसे हमने फिर घरानेदार गायकी ली। फिर मैंने एक्चुअली गजलों में भी थोड़ा अपना वो किया। तो गजल में मेरी माँ ही मेरी उस्ताद है, मिसेस मिथिलेश जौहरी जी। मतलब गजल में कैसे क्या मुकम्मल तरीका होता है गजल को प्रेजेंट करने का, किस तरीके से, क्योंकि ये एक ऐसी गायन शैली है जिसमें सबसे पहले कलाम आता है। कलाम पहले नंबर पे है, कॉम्पोजिशन सेकंड नंबर पे आती है, थर्ड नंबर पे सिंगिंग। तो इसलिए ये सब जो चीजें हैं मेरी माँ ने मुझे सिखाई। बहुत सुंदर। तो आपने बताया कि आगरा घराने से जुड़ने का आपको अवसर कैसे मिला? आगरा घराने की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, अगर हमारे श्रोता जानना चाहें तो? देखिए, आगरा घराने की सबसे बड़ी विशेषता तो है आगरा घराने की बंदिश है। आगरा घराने की अगर कोई बंदिश है तो ये और किसी घराने में ब्यूटी नहीं है जो आगरा घराने में है। कि अगर आप आगरा घराने की कोई बंदिश सुनेंगे तो आप संगीत से नहीं भी आपका राब्ता है तो भी आप समझ जाएंगे कि आगरा घराना है। अच्छा। उसमें क्या होता है, जो राइटर्स हैं या एक्चुअली जैसे फैयाज खान साहब हैं, इन लोगों के बंदिश के अंदर तखल्लुस है। जैसे अगर कोई बंदिश प्रेम पिया आ रहा है तो वो रजिस्टर्ड आगरा घराना है। अच्छा। प्राण पिया, प्रेम पिया, ये आगरा घराने की बंदिश है। जैसे राग जोग है, जोग में चाहे किराना घराने वाले हो या पटियाला घराने, जितने भी घराने वाले हैं सब वर्ल्ड फेमस इस बंदिश को जरूर गाते हैं, साजन मोरे घर आए। तो उसमें प्रेम पिया जरूर आता है, फैयाज खान साहब की बंदिश है। जी जी। दूसरे आगरा घराने की जो बंदिशें होती हैं उनकी कटिंग बहुत अलग रहती है। जैसे सिंपल बंदिश एक अलग हो गई, एक होती है जैसे पिया। अब ये जो कटिंग जा रही है ये आपको आगरा घराने की ही बंदिशों में मिलेगी। अच्छा। और सबसे ब्यूटी जो है आगरा घराने की वो है उसमें छंद का काम होता है। तो छंद का काम सुर में इजी होता है लेकिन शब्दों में पिरोना बड़ा तकलीफ है। जैसे मान लीजिए आप कोई छंद की चीज गा रहे हैं, अब सा गा म ग म गा म ग म गा 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 म ग म गा प म गा म ग म गा गा, अब इसमें शब्द आप जो घुसाते हैं मोरे पिया मोरे 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 मोरे, ये छंद का काम सिर्फ आगरा घराने में ही सुनने को मिलता है। बहुत सुंदर। और लास्ट जो सबसे ब्यूटी है वो है नोम तोम के अलाप, जो हम जब स्वर विस्तार करते हैं राग शुरू करने से पहले, उसमें नोम तोम के अलाप गमक के साथ आगरा घराने की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। जैसे थोड़ा सा बताना चाहेंगी हमारे श्रोताओं? जैसे मान लीजिए कोई राग अगर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जोग ही लेती हूँ, सा नि सा गा म पा म गा म ग सा। अब जब इसमें स्पीड में हम नोम तुम के अलाप गाते हैं तो रे ने ने रे ने ने रे ने रे ने रे ने रे ने 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 रे ने 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 रे 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 तू म ता न दा रे ना। ये जो नोम तोम है ये सबसे लास्ट में लास्ट वो रहता है। बहुत सुंदर। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले क्या होता था कि जब स्टेज पे क्लासिकल कॉन्सर्ट्स होती थी तो जिस घराने का भी आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा होता है तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि ये फलाने घराने का है। वो स्पेशलिटी गाने में अलग दिखती थी तो पता चलता था कि ये अच्छा आगरा घराना है, ये पटियाला है, फलाना है। अभी आजकल क्या हो गया कि घराने जिस घराने से जो अच्छा लगता है लोग वो उठाते जाते हैं और फिर पूरा एक आदमी परफॉर्म कर रहा है तो ये पता नहीं चलता कि ये पटियाला वाला है कि ये आगरा वाला है। जी जी। इसलिए थोड़ा सा घराने लुप्त होने। जी बिल्कुल सही कहा। एक गुरु शिष्य परंपरा जो हुआ करती थी जी, जी। वही बात संगीत की दुनिया में भी लागू होती है। जी, जी। तो आपने कितने साल सीखा शास्त्रीय संगीत?
2.5 साल की उम्र से मेरे नाना जी ने शुरू करवाया था और जब तक मैं बॉम्बे नहीं आई हूँ 22 साल 23 साल की उम्र तक मैंने संगीत की ही साधना करी। क्या बात। और कितने घंटे रियाज करती थी आप? बस ये ही थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि आपको हजम नहीं होगा। मेरा 12-12 13-13 घंटे का रियाज था। सुबह मेरा मतलब ऐसा था कि आगरा में कोहरा इतना भयानक पड़ता था कि अपना गेट भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी हमको रजाई में से निकाल के और छत पे भेज दिया जाता था और कोई हमको वस्त्र नहीं दिया जाता था ओढ़ने के लिए। और जब हम बोलते थे अरे सर्दी लग रही है तो हमारे नाना जी बोलते थे जाओ अपने रियाज से गर्मी पैदा करो। तो हम 3 बजे छत पे सुबह रियाज करते थे और 8 बजे तक का हमारा नियम से रियाज था, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। जी। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमारे नाना जी बोलते थे ब्रह्म मुहूर्त की हुई चीज जिंदगी भर याद रहती है। तो इसलिए उस वक्त गुस्सा भी आता था कि कैसे कठिन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, कैसे परिवार वाले हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता था कि उसी परिवार की वजह से आज हम यहाँ हैं। बिल्कुल, उसके सुखद परिणाम क्या निकलेंगे। जी। बहुत बड़ी बात आपने बताई उन संगीत के कलाकारों को जो एक ही रात में स्टार बन जाना चाहते हैं और प्लेबैक सिंगर बन जाना चाहते हैं कि 3 बजे उठ के रात में भरी ठंड में आप उठती थी और मतलब इसी तरह के जो और भी कलाकार हैं और सुबह 8 बजे तक लगातार गाते थे उस बचपन में, छोटी सी उम्र में, जब खेलने कूदने सोने खाने पीने की उम्र होती है। नहीं, और देखिए संगीत के लिए स्पेशली बोला भी ये जाता है कि ये तपस्या है। बगैर साधना के आप कुछ भी साध नहीं सकते। तो इसलिए कहते हैं ना शास्त्रीय संगीत वैसे भी आत्मा से परमात्मा का मिलन है। बिल्कुल सही कहा रितु जी आपने। तो हमारे श्रोता ये बिल्कुल अब जानना चाहेंगे कि आपका प्रिय राग कौन सा है और वो आपसे सुनना भी चाहेंगे। मियाँ की तोड़ी मेरा बड़ा ही फेवरेट राग है, मारवा बड़ा फेवरेट राग है, भूपाली बहुत फेवरेट राग है मेरा। और एक राग जो मैंने एमए किया था तो मुझे बड़ा पसंद आया था, भीम, राग भीम। हाँ, बड़ा खूबसूरत राग है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अपने आप में बहुत बड़ा कैनवस है, लेकिन कुछ राग ऐसे होते हैं कि जिन्हें गाने के बाद आप, क्योंकि जैसे हम अपनी नित्य क्रिया में रसों से जुड़े हुए हैं, उसी तरीके से जो हमारे राग हैं उनको कैसा है ना वक्त मुकर्रर किया हुआ है। तो अगर आप सुबह के राग सुबह गाएंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको पता चलेगा। बिल्कुल। अगर वही राग को आप रात में गाइए तो आपको वो इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। जी। जैसे तोड़ी अगर कोई वाकई अच्छा साधना करता है तो आप उस राग में इतनी शिद्दत है कि वो आपको रुला दे, आप रो लेंगे अपना मतलब दिल फाड़ के। जी। लेकिन उसी मियाँ की तोड़ी या तोड़ी के किसी भी प्रकार को आप शाम को गाएंगे तो आपको वो इम्पैक्ट आएगा ही नहीं मिलेगा। तो आप क्या सुना रही है हमें? आप आज्ञा करें जो मैं आपको थोड़ा सा तोड़ी का वो सुना देती हूँ। जी। मिल जाती है वाह हर चीज दुआ से। बहुत खूब। सुनते हैं मिल जाती है हर चीज दुआ से। एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से। क्या बात है। सुनते बहुत सुंदर। कि मिल जाती है हर चीज दुआ से। वाह, बहुत सुंदर डॉक्टर रितु। वाकई डॉक्टर रितु जौहरी जो है एक उम्दा कलाकार है, इसमें कोई शक नहीं। शास्त्रीय संगीत के साथ साथ आपने गजल गायकी, जैसा कि अभी आपने हमें सुनाई भी है, इसमें भी आपका बहुत बड़ा नाम है और आपने बड़े बड़े कलाकारों के साथ गजल गायकी की है। कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ आपने गजलें गाई? देखिए, मेरी एल्बम्स जो आई वो सबसे पहले एल्बम तो मेरी गुलाम अली खान साहब के साथ आई जो पाकिस्तान वाले हैं। ये तो बहुत बड़ा एक मेरे जीवन की अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद रूप जी के साथ मैंने रूप कुमार राठौर साहब के साथ, हाँ, रूप कुमार राठौर जी के साथ काम किया। फिर दादू रविंद्र जैन साहब के साथ काम किया। फिर हरी जी के साथ भी मैंने एक दो मेरी गजलें थी, हरिहरन साहब के साथ। जी, अरे वाह। तो वैसे लाइव शोज मैंने भूपेन मिताली जी और पंकज उदास
इन लोगों के साथ भी किए हैं जी, जी। लेकिन आपको रिकॉर्डिंग मेरी इन लोगों के साथ मिलेगी। और वैसे प्राइवेट भी मैंने बहुत काम किया है। मैं आईसीसीआर की आर्टिस्ट हूँ, स्पीक मैके की आर्टिस्ट हूँ और आईटीसी की हूँ। तो मेरे कॉन्सर्ट्स वगैरह गजलों के ज्यादा रहते ही। तो क्या लगा आपको गुलाम अली साहब के साथ गाते हुए? भूपिंद्र साहब, मिताली जी, मतलब ऐसे नाम आपने ले दिए जिन्हें हमने बरसों बरस आकाशवाणी से जी, बजाया है और उन्हें सुना है और उन्हें मन ही मन मतलब गूंथा है, और उससे ज्यादा तो हम शायद कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं। एक्चुअली गुलाम अली साहब के साथ का तो मेरा एक एपिसोड ऐसा हुआ कि ये यहाँ एक चैनल है सिनेप्लेक्स, वो सिनेप्लेक्स के जो मालिक थे मिस्टर AK मिश्रा, उनकी कोई पार्टी चल रही थी, तो वहाँ मैं गा रही थी, परफॉर्म कर रही थी। तो उन्होंने वो मेरा गाना सुन के उन्होंने बुलवाया अपने एक बंदे को कि भाई ये कौन आर्टिस्ट गा रही है। तो उन्होंने बताया कि ये डॉक्टर रितु जौहरी हैं। तो उन्होंने दूसरे दिन उनके ऑफिस से मुझे कॉल आया कि आप प्लीज हमारे यहाँ आइए। तो मैं पहुंची, मैंने कहा जी बताएं। तो उन्होंने मुझे सामने सामने बोला कि रितु जी, क्या आप पाकिस्तान वाले खान साहब के साथ गाना पसंद करेंगी? तो मैं तो मतलब आप सोचिए, जिनकी बचपन से उनकी गजलें सुनते सुनते हम बम्बई आए। जी, जी। तो मुझे तो उस वक्त ऐसा लगा जैसे अंधे को 2 आंख मिल गई। तो मैंने एक थोड़ी देर तो मैं स्तब्ध हो गई। फिर मैंने उनको बोला कि आप मजाक कर रहे हैं क्या? तो बोले नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी कंपनी उनका एक एल्बम निकाल रही है, पर आपका गाना मेरे दिलो दिमाग में ऐसा बस गया है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कंपनी के लिए खान साहब के साथ गाएं। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो बोले कि बस मैं खान साहब से एक बार पहले पूछ लेता हूँ कि वो आपके साथ गाने में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो उन्होंने सुनाई मेरी गजल, जो वो सुन के उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला हाँ, वो एक्चुअली मेरे ख्याल से शायद ज्यादा पंजाबी यूज करते हैं, कुड़ी अच्छा गांधी है ऐसे करके समथिंग। तो बस वहां से मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली और रिकॉर्डिंग हुई। तो खान साहब को देखकर ही थोड़ी देर तो पसीना ही छूट गया जी कि खान साहब हैं। और आप सोचिए, जब तक एल्बम रिलीज नहीं हुई तब तक विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके साथ कि गाया उनके साथ। और ये मेरे लिए माँ सरस्वती की कृपा है जी, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद की पहला एल्बम मेरा रिलीज हुआ, और वो भी इतने बड़े लेजेंड के गुलाम अली साहब के साथ। देखिए, उपलब्धि आपको मिली, रोंगटे हमारे खड़े हो गए सुनकर आपकी कहानी, इतनी खूबसूरत कहानी। तो उनके साथ पहली गायकी कौन सी थी? के साथ मेरी जो पहली गजल थी वो जो हो आँखों में तो रोने से डरूं मैं, क्या पास है मेरे जिसे खोने से डरूं मैं, आंसू जो हो आँखों में तो रोने से डरूं मैं। वाह वाह वाह। और इस गजल को जब आपने गुलाम अली साहब के साथ गाया तो उसके बाद क्या रिस्पॉन्स मिला, क्या लगा? मतलब ये था कि पूरी एल्बम मैंने गाई, लेकिन इस गजल की एक उपलब्धि ही मुझे अलग मिली। मैं कहीं भी जाती थी तो लोग इस गजल के पीछे जरूर होते थे कि ये तो बहुत ही कमाल कॉम्पोजिशन है। और ये एक यहाँ पे एक लोकल म्यूजिक डायरेक्टर थे गुलाम अली सबा, उनके पुत्र हैं राजा अली, उनकी कॉम्पोजिशन थी जी। तो वो भी बहुत अच्छे कंपोजर है। तो उन्होंने ये कंपोजिशन किया था। तो जब भी मैं कहीं किसी शो में जाती थी तो पहले इसी की डिमांड होती थी कि ऋतु जी आंसू जो हो आंखों में ये हो जाए। हाँ, तो इस गजल को मैंने उस दिन देखा भी, तो काफी लोगों ने अपने प्राइवेट चैनल्स पे भी डाला हुआ है, गुलाम अली रितु जौहरी जी। तो कभी कभी होता है ना कि आप सैकड़ों काम कर रहे हैं पर कोई एक काम ऐसा उपलब्धि दे देता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये मेरी वही ब्लेस्ड गजल है। बिल्कुल, और आपकी मेहनत का फल है ये, जो आपने बचपन से जो बताया कि किस तरह से 3 बजे उठकर आप रियाज करती थी, वही मेहनत का ही फल एक समय बाद मिलता जरूर है। जी जी। इनसे मिले कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गजल गायिका रितु जौहरी से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते इनसे मिले कार्यक्रम में। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग सौरभ घारू का था। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। आज का इनसे मिले कार्यक्रम समाप्त होता है। इनसे मिलिए।